नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, फाटोलक्का बेरी। देखिए, फाटोलक्का जो बेरी है, ये भी बहुत ही यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। मार्केट में जाएँगे आप तो ये मदर टिंचर फॉर्म में अवेलेबल है, और बहुत सारे जो थेरापेटिकली यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, तो मदर टिंचर फॉर्म में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा ये आपको ट्राइचुरेशन में मिलती है, 1x 3x फॉर्म में भी आपको, या कुछ स्पेसिफिक कंपनी हैं जो 1x फॉर्म में भी इसको डेवलप करती हैं, और 3x भी आई थिंक मिलती है, लेकिन 1x तो बहुत कॉमनली आपको मिल जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसकी 6 पावर, 30 पावर, 200 पावर, 1 पावर, ये सब तो मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये सब आपको 30 ml में मिल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो 200 ml में, और 450 ml में मार्केट में अवेलेबल। जो बेस्ट कंपनी आपको लगती है वो आप यूज़ करें अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एंड जो कीनोट सिम्पटम्स बताऊंगा उनको आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड एग्जाम के व्यू से भी वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो कीनोट सिम्टम होंगे वो एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वही सिम्टम जो कीनोट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं वही आपके क्लिनिकली यूज़ होने वाले सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट सिम्टम है भाटोलक्का बेरी के, वही आपके एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। तो हम बात करते हैं, पहला हम बात करेंगे फाटोलक्का बेरी, ठीक है। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। पर्टिकुलर हम बात करें कि जो फैट्स होते हैं आपकी बॉडी में, जो फैट होता है उसको, जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, या हमारी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए, फैट का मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए, जिससे हमारी बॉडी में लगातार जो फैट जमा होता है, और फैट जमा यहाँ जो एक्यूमुलेट होता है उस टिश्यू का नाम होता है एडिपोज टिश्यू, या फैटी टिश्यूज हम बोलते हैं। उन टिश्यूज में लगातार फैट जमा होने लगता है। यदि आपकी बॉडी में लगातार फैट जमा हो रहा है, एडिपोज टिश्यू में फैट जमा हुआ है, तो उस फैट को रिमूव करने में, उस फैट को वहाँ से रिड्यूस करने में, या फैट की मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइटोलक्का बेरी। ये कीनोट सिम्टम है किसका? फाइटोलक्का बेरी का। आपके फैट के डिपोजिशन को कंट्रोल करता है, एक्सेस डिपोजिशन को रिमूव करता है, और जमा होने से भी रोकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ये कंट्रोल करता है आपके एपेटाइट को। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अधिक ओवर एपेट मतलब बहुत डिमांड से ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। उन लोगों को उनकी ओवर ईटिंग को कंट्रोल करना है, एपेटाइट को कंट्रोल करना है, और लगातार बहुत ज़्यादा भूख लगती है उसे कंट्रोल करना है। फाइटोलक्का बेरी वेरी वेरी इफेक्टिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं कि जब ओवर ईटिंग आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ता है, जिससे फैट मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकता है, डिपोजिशन ऑफ फैट हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इफेक्टिव है एपेटाइट को कंट्रोल करने में। छोटे बच्चे जो होते हैं, कुछ जो बहुत मोटे हो रहे हैं, बहुत डाइट लेते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं यूज़ करता हूँ। आगे हम बात करेंगे, ये प्रमोट करता है, या बोलेंगे फैट के मेटाबॉलिक प्रोसेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके आपके बॉडी के वेट गेन को भी कंट्रोल करता है। यदि आपकी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया और उस कारण से वेट गेन हो रहा है, तो ये वेट लॉस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, फैट के मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, और धीरे धीरे फिर क्या करेगा, आपके जो वेट गेन आपको हुआ है उससे रोकेगा, एबनॉर्मल वेट गेन को रोकेगा। और साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, क्योंकि मेडिसिन अकेले काम नहीं करती है, मेडिसिन भी आपको देनी होगी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने, साथ में आपको एक्सरसाइज करनी होगी। और जो दोनों करते हैं तो आपका एब्नॉर्मल वेट भी कम होगा, एंड आपका फैट मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कंट्रोल में होगी, ठीक है। और लेकिन टाइम लगता है, सब ऐसा मिरेकल रिजल्ट नहीं आता, टाइम लगता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यदि आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, जैसे आपको हो गया है हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है तो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिक प्रोसेस को
कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। यदि प्रॉपर T3 T4 होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की जो दूसरी प्रोसेस होती हैं, क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है, बॉडी की दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेस को या सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, इसके हाथ में कंट्रोल होता है। यदि लेवल नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल अच्छा काम करेंगी, दूसरी ग्लैंड भी अच्छा काम, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म मतलब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है। थायराइड ग्लैंड आपका हार्मोन कम निकालता है, और कम हार्मोन निकालेगा तो हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में वेट गेन करें, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, एक नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलेगी तो सब बढ़िया रहेगा, बहुत कम हो जाएगी तो तकलीफ है, और बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका एवरेज बिगड़ जाएगा गाड़ी का। तो वैसे ही हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन। अब हार्मोन नहीं होगा तो BAMR जो मेटाबॉलिक रेट है इसे बहुत स्लो हो जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में जो आप खा रहे हैं और जो भी आपकी बॉडी में एनर्जी फॉर्म हो रही है, ये बर्न नहीं होगी, मतलब एनर्जी आपकी खत्म नहीं होगी, वो धीरे धीरे जमा होते जाएगी और फाइनली क्या होगा, आपकी बॉडी में वेट गेन होने लगेगा। तो जब भी आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है किसी भी कारण से, या स्पेसिफिक बात करेंगे खासकर जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है, तब आप यूज़ कर सकते हैं फाटोलक्का बेरी। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है, मीनोपॉज। फीमेल में मीनोपॉज आता है 45 से 55 के बीच में आता है, अकॉर्डिंग टू जो बुक है बात करते हैं। तो यदि मीनोपॉज के दौरान भी क्या होता है, बॉडी में कई मतलब ड्यूरिंग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और कई बार इस टाइम भी किसी किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस हार्मोनल चेंजेस के दौरान आप में वेट गेन हो सकता है। तो मीनोपॉज के दौरान यदि किसी को वेट गेन होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं फाटोलक्का बेरी, ठीक है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करेगा। मीनोपॉज के दौरान यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाए या हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, तब भी ये काम करती है कौन सी, आपकी फाटोलक्का बेरी। आगे हम बात करेंगे, ये स्टिमुलेट करता है स्लगिश मेटाबॉलिज्म, मतलब पता है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हो गया है, स्लो हो गया है। जब आपकी बॉडी का BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, तभी आपकी बॉडी में वेट गेन हो, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी उसको बर्न नहीं कर रही है, धीरे धीरे इकट्ठे से आपने मान लीजिए आपकी बॉडी की 1000 की डिमांड है, लेकिन आपकी बॉडी 500 ही बर्न करती, 500 बर्न नहीं होगी, वो इकट्ठा होते 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 आपकी बॉडी में जो है जो आपका जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस है वो बर्न नहीं होंगे, वो जमा होने लगेंगे और आपको डिजीज़ मतलब वेट गेन करवा देंगे, ठीक है। तो ये BMR को इंक्रीज़ करते हैं जो ऑलरेडी ऊपर बताया। इसके अलावा डाइजेशन स्लो हो, किसी का वीक हो, उसे इम्प्रूव करते हैं वेट लॉस करने में, वेट एबनॉर्मल जो वेट गेन हुआ है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण उसको भी कम करते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि स्लो डाइजेशन को ये इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि एंजाइमेटिक फंक्शंस को बढ़ाते हैं, गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन को बढ़ाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस के फंक्शन को बढ़ाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिनोजन के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे प्रॉपर आपका डाइजेशन होगा, जिससे प्रॉपरली आपके फैट से फैटी एसिड्स बनेंगे, ठीक है, और जिनका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिमांड वो एब्जॉर्प्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट का टूटेगा ग्लूकोज में, एंड प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड्स में, और अकॉर्डिंग टू डिमांड एब्जॉर्प्शन होगा, और अननेसेसरी जो फैट स्टोर हमारी बॉडी में होता है उसको ये रोकेगा कौन, फाटोलक्का बेरी वेरी वेरी इफेक्टिवली वर्क करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में जब डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, तो ऑटोमेटिकली मैं आपको बता दूं ये ब्लड के शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, क्योंकि आपको जब बहुत अधिक ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं तो उन लोगों में बहुत कॉमनली इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण भी मोटापा आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी क्या होता है, आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट जमा होने लगता है, एडिपोज टिश्यूज में फैट जमा होने लगता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन वो यूज नहीं हो पा रही, वो अपना एक्शन नहीं कर पा रही है। जब आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं करती है, अपना एक्शन नहीं दिखाती है, तो हम उसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन का काम क्या होता है, वो क्या करती है, हर सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए
गेट मतलब एक प्रकार से हर सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना है तो इंसुलिन चाहिए, तो हर सेल के पास इंसुलिन जाता है और वो ग्लूकोज को अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन काम नहीं करेगा, तो वो ग्लूकोज जो ब्लड में आपका गया उसको सेल के अंदर पहुंचा नहीं पाएगा, जिससे लगातार आपकी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगेगा, और जिसे हम बोलेंगे डायबिटीज़, हम बोलेंगे तो डायबिटीज़ में भी वेरी वेरी इफेक्टिवली वर्क ये कर सकती है। साथ में आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड डाइट को मैनेज, जो ओवर ईटिंग जो कर रहे हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा, डाइट को मैनेज करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। आप बोलो दवा के लिए दे दें, इम्पॉसिबल है। आपको उसकी रेगुलर रूटीन उसको भी चेंज करनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं, ये प्रमोट करता है लीवर फंक्शन को, फैटी लीवर को। मैंने आपको बताया कि यदि हमारी बॉडी में कहीं भी फैट जमा हो जाता है और उस फैट जमा हो गया, उस फैट को रिमूव करता है, और उस फैट के जमा होने से सेल की जो डिसफंक्शनिंग होती है उसको भी हेल्दी करता है। फाइटोलक्का बेरी वेरी वेरी इफेक्टिव वर्क करता है। तो फाइटोलक्का बेरी जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है, फैटी लीवर चाहे ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 कोई सा भी हो, उसमें एक काम करेगा, लीवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। खासकर फैटी लीवर का लीवर डिस्फंक्शन होगा तो फाइटोलक्का बेरी वेरी वेरी इफेक्टिव काम करता है, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म के खराब होने के कारण ही फैटी लीवर आपको हो जाता है। आगे हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म, जो ऑलरेडी बता दिया मैंने, बीएमआर कम हो जाएगा, ठीक है, और आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। जो थायराइड हार्मोन होता है वो ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, तो आप पतले हो जाते हैं। यदि आपका थायराइड हार्मोन कम होगा तो आपका बीएमआर मतलब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा और आप मोटापा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मोटापे वाले की, फैट मेटाबॉलिज्म खराब होने की, तो हाइपोथायराइडिज्म आपको मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, और महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में मीनोपॉज के दौरान आपको मोटापा मिल जाए हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण, एंड प्रेगनेंसी के बाद, आप प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी करें और उसके बाद आपको मोटापा आ जाए, मोटापा जा ही नहीं रहा है, मोटापा कम ही नहीं हो रहा है, फाइटोलक्का बेरी वेरी वेरी इफेक्टिव होता है। जो एक्सेसिव या एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ फैट हुआ है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, वो आपको कंट्रोल कराता है और फैट को रिमूव करने में हेल्प करता है फाइटोलक्का बेरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपकी बॉडी में ग्लैंड की फंक्शन को, थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को, खासकर यदि ग्लैंड ज़्यादा फंक्शनिंग कर रही है, कम फंक्शनिंग कर रही है, उसको रेगुलेट करता है। खासकर कम फंक्शनिंग करेगी तब अच्छा काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है फाइटोलक्का बेरी। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं, जो आपके पूरे हार्मोन्स हैं, एलएच, एफएसएच जो फीमेल ओवरी पे काम करते हैं, एफएसएलएच जो मेल के टेस्टिस पे काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर काम करती है। इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, इसके अलावा जो दूसरे आपके हार्मोन्स होते हैं, टीएसएच हार्मोन होता है, उस पे भी ये काम करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे अच्छा काम करता है एंड थायराइड ग्लैंड पे भी ये अच्छा रेगुलेट करता है उनके फंक्शन को। इसके अलावा बात करेंगे, यदि आपका एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फैट के कारण, वेट गेन के कारण, यदि आपको वेट गेन होने के कारण, मोटापे के कारण आपको जोड़ों में दर्द है, तब भी फाइटोलक्का बेरी आप यूज़ कर सकते हैं। मोटापे के कारण जोड़ों में दर्द, मोटापे के कारण मसल्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, मसल्स क्रैम्प है, मसल्स प्रॉब्लम है, जोड़ों में प्रॉब्लम है, तो आप फाइटोलक्का बेरी के बारे में सोच सकते हैं, वेरी वेरी इफेक्टिव होती है। क्या बात करेंगे, क्रोनिक रूमेटिज्म है, ठीक है, मतलब कोई मोटा व्यक्ति है, ओबेस व्यक्ति है, मोटापा है, एक्सेसिव फैट जमा है, ओवर ईटिंग की टेंडेंसी है, हार्मोन इम्बैलेंस हैं, और साथ में उसको पुराना जोड़ों का दर्द है, तब भी बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है फाइटोलक्का बेरी, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई मोटा व्यक्ति है, उसको हमेशा एनर्जी फील नहीं होती है, इस कारण से वो लगातार खाता रहता है। कोई मोटा व्यक्ति है, ऐसा मोटा हेल्दी व्यक्ति, मोटापा है, ओबेस व्यक्ति है, जो जिसको लगता है हमेशा थकान लगती रहती है, उसको एनर्जी फील ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मोटापा आ गया है, उसका बीएमआर चेंज हो गया है, मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, इसलिए उसको एनर्जी, तो इस कारण से वो लगातार कई बार एक्सेसिव खाते भी कुछ लोग हैं। तो ऐसा मोटा व्यक्ति जो बहुत अधिक एनर्जी की कमी उसको लगती है, जिस कारण से बहुत अधिक खाता है, तो अभी फाइटोलक्का बेरी काम करेगी। या ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक नहीं खा रहा है, नॉर्मली खा रहा है, लेकिन तब भी उसको क्या लग रही है, वीकनेस लग रही है मोटापे व्यक्ति, ओबेस व्यक्ति को, तो फाइटोलक्का बेरी बहुत ही इफेक्टिव है। मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करेगा, वेट लॉस करने में हेल्पफुल होगा, फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, एब्नॉर्मल फैट डिपोजिशन को रिमूव करेगा, ठीक है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये क्या करता है, यदि आपको हमेशा थकान लगती रहती है, यदि आपको थकान लग रही है,
एनर्जी वाला फ़ील नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आप मोटे भी ना हों, लेकिन तब भी आपको एनर्जी वाला फ़ील नहीं आ रहा हो, थकान आपको लग रही हो, ठीक है? आपका स्टैमिना, काम करने का जो स्टैमिना होता है, वो कम हो गया हो। जैसे कि आप दौड़ते हों, तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आप दौड़ रहे हैं, मान लीजिए पर डे 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन किसी कारण से आप 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, किसी कारण अब आपको अब 1 किलोमीटर दौड़ने लगे हैं, आप 2 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पा रहे, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही है। हम यहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनर्जी फ़ील नहीं हो पा रही है, आपका स्टैमिना कम हो गया, तब भी आप फाटोलक्का बेरी के बारे में सोच सकते हैं। एंड लास्ट हम बात करेंगे, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी ये हेल्प करता है। आपकी बॉडी में कहीं पर भी एक्सेसिव एबनॉर्मल टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, तो उसको भी रिमूव करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है फाटोलक्का बेरी, जिसका यूज़ कर सकते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्पटम्स होते हैं। एग्जाम में यदि शॉर्ट नोट हो तब भी आप इसको ये लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।